वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स के बारे में और कंज्यूमर गुड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और इन्हें कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। Consumer goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants। यानी कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी डायरेक्टली जो ह्यूमंस की ज़रूरतें होती हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे एग्जांपल के लिए आइसक्रीम, मिल्क एक्सेट्रा, मतलब आप इसमें कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। अब वो कोई भी एग्जांपल जो ह्यूमन की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी कंज्यूमर गुड्स के अंदर आते हैं। चाहे अगर आप खाना खा रहे हैं वो भी कंज्यूमर गुड्स में आएगा, चपाती भी कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगी, यानी कि वो ह्यूमन की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो कंज्यूमर गुड्स वो सभी गुड्स होते हैं, वो सभी गुड्स जो ह्यूमन की वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। इन्हें कंजप्शन गुड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इन्हें कंज्यूम कर रहा है, इनका कंजप्शन कर रहा है, इसलिए इन्हें कंजप्शन गुड्स भी कहा जाता है। कंज्यूमर गुड्स आर ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरीज। अब कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। अब हम वन बाय वन इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। यानी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिनका हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं, यानी कि वो गुड्स जिनका हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं और जो इनकी वैल्यू होती है वो भी रिलेटिवली हाई होती है, वो होते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। यानी कि वो गुड्स जो लंबे समय तक प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, एसी, यानी कि ऐसे गुड्स जिनको हमने एक बार परचेज कर लिया तो लॉन्ग टाइम तक हम क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका हम मतलब वो गुड्स जिसको हम यूज़ करते हैं तो मतलब 1 साल तक हमने 1 साल तक उसका यूज़ किया, उसके बाद वो हमारे क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जैसे क्लॉथ्स, फर्नीचर, ठीक है ना। अब जैसे क्लोथ्स, जब कपड़े हैं, हम कपड़े भी हम लेके आते हैं नए, तो जैसे मान लीजिए वो 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, छोटे हो गए या फट गए। तो इस तरह से सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जो जिसका हम यूज़ ज़्यादा 1 साल तक के लिए कर सकते हैं, 1.5 साल तक के लिए, 2, मतलब जो लंबे टाइम तक नहीं चलते, वो होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं यूज़ एंड थ्रो, यानी कि जिनका हमने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे एग्जांपल ब्रेड। अब मान लीजिए आपने ब्रेड आप लेकर आए हैं खाने के लिए, आपने उस ब्रेड का यूज़ कर लिया, आपने उसका कंजप्शन कर लिया, तो वो सही, अब वो सेम ब्रेड आप दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते ना, आपको मार्केट से जाकर दोबारा नया पैकेट ब्रेड का लेके आना होगा। अब उसी ब्रेड को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो वो होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जिनका हम एक ही बार कंजप्शन कर सकते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो हमारे यूज़ की नहीं रहती है, हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आती है सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड विद डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी कि सर्विसेज क्या होती हैं, ये वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन की वांट्स को तो सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन वो भी दिखती नहीं है। जैसे डॉक्टर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो सर्विसेज वो नॉन मटेरियल गुड्स के अंदर आती हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये भी एक तरह का गुड ही है, ये भी एक तरह की वस्तु ही है, लेकिन ये नॉन मटेरियल है, यानी कि इनकी जो ये भी हमारी ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये कैसे कर रही है, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इनकी जो सर्विसेज होती है वो हमें नहीं देती। डॉक्टर जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं वो भी तो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट जो होते हैं वो भी हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, सर्विसेज में आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।